हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबकी सहेली श्वेता काउंसलर। आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बच्चों के बारे में, बच्चों के सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में और बच्चों की पेरेंटिंग कैसे की जाए, इन सब विषयों में बहुत सारी बातें करी। अब की बार मैंने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है गोल सेटिंग। लाइफ में गोल सेटिंग यानी कि लक्ष्य निर्धारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है। आपने सुना ही होगा कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसको एक गोल सेट करना पड़ता है। इसके लिए वो एक टाइम शेड्यूल बनाता है, एक बाउंडेशन होती है उसकी, इस टाइम तक मुझे ये काम करना है और इसका क्या अचीवमेंट हुआ, इसके क्या आउटकम्स हुए हैं, इसी से उसके बारे में उसको पता चलता है। कोई भी बिजनेसमैन है वो भी अपने बिजनेस को आगे से आगे बढ़ाने के लिए गोल सेट करता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करता है, छोटी छोटी सी चीज़ों को प्लान करता है और अपने गोल को सेट करता है। गोल सेट तो हर कोई करते हैं लेकिन सब इतना सफल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि हमें स्मार्ट गोल सेट करना है। स्मार्ट गोल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे गोल सेटिंग क्या है। गोल सेटिंग क्या है? आपने बहुत जगह सुना होगी कि गोल सेट करे बिना हम कुछ अच्छे से अचीव नहीं कर सकते हैं। गोल एक परिणाम है, एक रिज़ल्ट है जिसे हम अचीव करना चाहते हैं और लगातार इसके लिए प्रयास रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। एक स्टूडेंट है, उसका एक लक्ष्य है कि मुझे 100% लाना है, तो उसको कैसे करे, अपने शॉर्टकम्स को कैसे ढूंढे, अपनी कमियों को कैसे ढूंढे और ढूंढ कर उसको इम्प्रूव कैसे करे, इस बारे में वो सोचता रहता है, प्रयास और एफर्ट करता रहता है और आगे बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम जो भी गोल सेट कर रहे हैं वो गोल सेट कैसा करें। यहाँ पर हम स्मार्ट गोल की बात करेंगे। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? जो भी चीज़ हमने सोची है वो स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके, पूर्ण करने योग्य हो, वास्तविक हो और समय में बंधा हुआ हो। इट मीन्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। हमें जो भी गोल सेट करना है उसको स्मार्टली सेट करना है। हमें उसमें देखना है कि कम समय में हम उसको कैसे कर पाते हैं, किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, क्योंकि एक दिशा की तरफ बहुत लोग जाते हैं। अगर कैरियर की बात करेंगे हम, किसी बिजनेस की बात करेंगे हम, या किसी भी चीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पर एक कतार लगी हुई है, एक लाइन लगी हुई है बहुत लंबी सी। हमें उस लाइन से आगे पहुँचना है, आगे बढ़ना है, बढ़ते ही जाना है। बढ़ना ही का नाम ज़िंदगी है। ये जो बात हमने की स्मार्ट गोल की, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है वो है स्पेसिफिक होना। स्पेसिफिक मतलब आपने जो भी लक्ष्य चुना है वो क्लियर होना चाहिए, जिसको सुनने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद मन में किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब कोई भी बच्चा अच्छे मार्क लाना चाहता है तो ये बात क्लियर नहीं होगी इससे कि वो क्या करना चाहता है। बट अनटिल अनलेस अगर वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करता है या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बात करता है या अपने एनुअल या हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में बात करता है, तो इससे बात स्पष्ट होती है कि ये बच्चा अपने इस एग्ज़ामिनेशन में इस तरीके के मार्क्स 100% रिजल्ट लाना चाहता है। जहाँ पर मैंने बात करी मेजरेबल की बात करें तो हमारा गोल जो है उससे हम माप भी सकें। यदि कोई कहता है कि हमें अपना वेट लॉस करना है तो सवाल ये उठता है, सबसे जो पहला मुद्दा है वो ये है कि कितना वेट लॉस करना है, वो सबसे ज़रूरी है। पता लगा कि हम वर्कआउट करे जा रहे हैं, कुछ एफर्ट किए जा रहे हैं, खाने पीने में भी मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी नहीं पता है, किसी एक महीने में हमने बहुत ज़्यादा वेट अपना लूज़ कर लिया, किसी महीने में बिल्कुल नहीं लूज़ किया, तो वो हमारा जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि जो भी हमने गोल सेट किया है उसको हम माप सकें, उसको हम मेज़र कर सकें समय समय पर। अगर हम बात करें कि कुछ प्राप्त करने योग्य गोल, हम वही बनाएंगे जो कि हमें कोई इस तरीके की फीलिंग दे जिसमें इम्पॉसिबल शब्द ना हो। ऑलवेज हमें ये डिसाइड करना है कि जो भी चीज़ हमने करा है, जो भी चीज़ हमने सोचा है उसको हम कर सकते हैं। आई कैन डू इट और आई कैन डेफिनेटली डू इट। तभी उसके सफल होने की पूरी संभावना होती है और वो सफल भी होता है। अगर हम रियलिस्टिक की बात करें तो रियलिस्टिक का मतलब है कि हमें कोई भी जो गोल है उसमें कितने दिन बचे हैं, कितने दिन में उसको हम कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए 10 किलो वेट लूज़ करना है और हमने ये सोचा कि हफ्ते भर में हम ऐसा कर सकते हैं, मे भी शायद हो भी जाए, लेकिन वो हमारे लिए फिज़िकली हार्मफुल होगा, हमारे लिए शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। इसीलिए हमें जो भी गोल बनाए वो रियलिस्टिक होना चाहिए। एक बच्चा वो ये सोचता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम
इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, वो ठीक है, वो कर भी सकता है, लेकिन अगर उस जुनून में वो अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देता है, उसका कोई मेंटल स्टेट पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके का उसको नहीं करना है। उसको अकॉर्डिंग टू योर हिज हर एप्टीट्यूड अपने काम को आगे बढ़ाना है। उसके अंदर कितनी काबिलियत है, वो कितनी मेहनत कर सकता है, कितना वर्कआउट कर सकता है, ये बेहद ज़रूरी बात है। फिर जो भी चीज़ है टाइम बाउंडेड होना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा एग्ज़ाम के लिए स्कोर करने के लिए सोचता है, अब पता लगा वो करता जाए और एग्ज़ाम के बाद उसका रिजल्ट निकले, तो ये गलत है। यानी कि जो भी चीज़ है एक टाइम बाउंडेड होनी चाहिए कि हम अपना 1 महीने में इतना पूरा करके प्रैक्टिस करके देन नेक्स्ट मंथ में कुछ और करेंगे। तो इसी तरीके से एक स्मार्ट गोल के साथ हमें आगे बढ़ना है, अचीव करना है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।